हाँ, तो हम लोग थे एथिकल एस्पेक्ट्स के सेकंड नंबर पे। तो डोंट प्रिवाइज कॉपी इंफॉर्मेशन सच एज बुक, म्यूजिक, videos, software from the internet as it is dishonest and cloud also be illegal. You could be volunteering copying and loss. मतलब बता रहा है कि किसी भी प्रकार से अगर हमारे सर्वर पर, हमारे मतलब इंटरनेट के पोर्टल पर अगर बुक का कंटेंट हो या म्यूजिक हो या वीडियोस हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, उसकी कॉपीराइट आप नहीं बना के अपने नाम से उसे पब्लिश करें, क्योंकि यह करना एक प्रकार के इलीगल माना जाता है और इसके लिए आपको जुर्माना भी या सजा भी हो सकती है। सपोज कि अगर यूट्यूब पर किसी भी प्रकार का पहले से कंटेंट अवेलेबल है और हम उसे डाउनलोड करके और अपने अकाउंट से उसे फिर पब्लिश कर रहे हैं अपने नाम के साथ, है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह एक प्रकार का गलत है। अगर कोई भी कंटेंट आपको पब्लिश करना है तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का लिंक जरूर वहां पर डाल दे, उसका नाम मेंशन कर दे कि यह जो हम इंफॉर्मेशन उठाए हैं, यह इंफॉर्मेशन इस सोर्स का है, यानी जिस भी सोर्स से आप लेके आए उस व्यक्ति का नाम या उस लोकेशन या उस आईडी का नाम और लिंक के साथ वहां पर डाल दे, ताकि कभी भी इस तरह का अगर आप इशू बनता है तो वो इशू जब वो जब आपका वो इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी तो ये भी देखेगा कि किस जगह से उठाया गया है, वरना वो सीधा एलिगेशन सीधा आप पर आएगा। तो कभी भी किसी कंटेंट को अगर आप इस तरह से कॉपीराइट करते हैं तो उसका मेंशन जरूर करें कि वो किस सोर्स से आया है ना, वरना ये एक प्रकार का चोरी कहलाता है। उसके बाद है obtain permissions from the original creator if you want to use the material। अगर किसी भी प्रकार से अगर आप किसी भी जो भी क्रिएटर्स होता है उसका अगर इंफॉर्मेशन आप यूज करना चाहते हैं तो उससे परमिशन लेनी होती है, उससे एक डिजिटल परमिशन ले, वर्बल परमिशन नहीं। ऐसा नहीं कि वो हमें सामने से बोल दिया कि जब आप हमारा अकाउंट यूज कर सके हैं। अब हो सकता है कि हमारे सामने से बोल दिया जो हमें वर्बल बोला है कि आप हमारा अकाउंट यूज कर सकते हैं, और अगर हम यूज करते हैं वो हम हो सकता है कि नेक्स्ट मोमेंट वो हमारे ऊपर एफआईआर कर सकता है, हमारे ऊपर वो एलिगेशन लगा सकता है कि हमने उसे परमिशन नहीं दिया यूज करने का, क्योंकि उसने तो वर्बल बोला और हमारे पास कोई इसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, ऑथराइज कर दिया था इस काम को करने का। तो कभी भी उनका अगर परमिशन ले तो एक रिटर्न ये मतलब डिजिटल उसे परमिशन ले कि हम उसका यूज करें या नहीं करें, ये इस बात का अक्सर ध्यान रखें। नेवर गिव अ फेक आइडेंटिटी while interacting with people online। अगर हम ऑनलाइन कभी भी किसी से बात करते हैं तो अपना फेक आईडी नहीं बनाए, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या कहीं पर भी लोग अलग अलग नाम से आते हैं, हैकर्स, परी, बाप बेटा, किलर, मर्डर, इस तरह के लोग नाम लिखते हैं, जो कि ये गलत है। तो हमें अक्सर बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर हमें बच्चों को भी बतानी पड़ेगी कभी भी इस तरह का आईडी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अब मैं एक सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और जैसा कि मैं देखता हूँ कभी मतलब हमारे पास अगर जैसे कि रिक्वेस्ट आते हैं, अगर हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट में अगर 10 रिक्वेस्ट आते हैं तो 10 में से 5 वैसे भी होते हैं जिसका कोई रियल आइडेंटिटी उसमें नहीं होता है। अगर हम पेरेंट है तो हमें हमेशा बच्चों पर ध्यान देनी होगी कि हमारा बच्चा इस तरह का एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या इस तरह का एक्टिविटी वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बीइंग अ पेरेंट हमें हमेशा उसके सोशल अकाउंट में, एक तो हमारे पास अगर वो फेसबुक यूज करता है तो एज अ पेरेंट हमें उस फेसबुक मतलब हम अपने बच्चों के फ्रेंड लिस्ट में हम होने चाहिए, और साथ ही वो किन किन उसके मतलब उसके फ्रेंड लिस्ट में मतलब कौन कौन है, क्या वो सही है या नहीं है, उसकी जानकारी बीइंग अ पेरेंट हमें होना चाहिए जब तक वो 18 प्लस ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। हालांकि 18 प्लस से पहले इस तरह का सोशल मीडिया यूज नहीं करना होता है, बट बच्चे मानते नहीं है, लोग बच्चे यूज करते हैं। अगर यूज करते हैं तो उन्हें बताइए कि आप हमें भी फ्रेंड लिस्ट में रखिए, और हम अक्सर देखेंगे कि आप किससे बात करते हैं, क्या वो राइट पर्सन है या फेक है, या फिर किसी ऐसा माध्यम से वो बात कर रहा है या ऐसा जाए जो कहीं ना कहीं एक लीगली वो गलत है। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हो चुका था मुंबई में, मैंने ऐसा घटना सुना है जो किसी दूसरे कंट्री से अटैक करने की कोशिश किया गया, किसी को रिझाने की कोशिश की गई थी। तो अक्सर बीइंग अ पेरेंट हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे जो बच्चे हैं अगर वो किसी सोशल हैंडल को इस्तेमाल करते हैं तो किन किन लोगों के संपर्क में, किन किन ग्रुप के संपर्क में है, क्या वो ग्रुप राइट है या नहीं है, और उस ग्रुप में वो क्या कर रहा है। क्योंकि एक पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे को पकड़ पाना, क्योंकि हम लोग जिस एज में हैं और जितनी चीजों को जानते हैं, ना जाने हमसे कई गुना ज्यादा हमारे बच्चे जानते हैं। तो अब उन चीजों को ठीक करने के लिए हम चाह के तो नहीं ठीक कर सकते, लेकिन हाँ कुछ सीख करके, कुछ समझ के हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। हम अक्सर मोबाइल रैंडमली मांगेंगे, देखिए बताओ इसको लॉक करो, देखो दिखाओ क्या क्या यूज करते हो। कम से कम बिफोर 18 तो हम इन चीजों को कर ही सकते हैं। इससे पता चलेगा कि जो हम अपना एक जजमेंट बनाते हैं कि नहीं हमारे बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते हैं, हो सकता है गलत हमें पता न चला हो, तो अक्सर इस चीज को नोटिस करते रहे।
उसके बाद है नेवर गिव अ फेक आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद है डू नॉट मेक प्रॉफिट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क ऑफ अदर। अगर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कंटेंट क्रिएटिंग है, उसका आप कॉपी करके उसे प्रॉफिट के रूप में आप उनका किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं करें, या एक प्रकार का इलीगल है। और नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला है अवॉइडिंग शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया साइट्स एंड द इंटरनेट इन जनरल। यानी कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कभी भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीका से अपलोड ना करें। लोग अक्सर देखते हैं क्या कि हर एक मिनट का मूड शेयर करते हैं, जैसे कि वो फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, कहीं पर भी है, व्हाट्सएप, इवन कि व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है अपना मूड शेयर करते हैं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी सैड, लोग उस पर अपना कमेंट बनाते हैं। यानी एक प्रकार की कमजोरी है। अगर सपोज दैट आज हम एक्सीडेंट कर गए और हम एक स्टेटस लगा दिए कि टुडे आई एम इंजर्ड, माय फुट हैज बीन फ्रैक्चर्ड, मेरा पैर फ्रैक्चर्ड हो गई है, आज हम इंजर्ड है, हम हॉस्पिटलाइज है, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग होंगे जो हमारी सिंपैथी के लिए अच्छा कामना करेंगे, वेल विशर्स होंगे, बट कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं उसमें से जो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि अब तो ये हॉस्पिटल में है, इसका पैर टूट गया है, अब हमारे पास ये पहुंच भी नहीं सकता है, अब इसका सोशल हरास करते हैं, यानी इंटरनेट पर जो हरासमेंट होता है, साइबर बुलिंग, अब इसे करते हैं क्योंकि ये वहां उधर बिजी है और हम इधर अपना काम करते हैं, ये इसे पता भी चलेगा तब तक हम अपना काम कर चुके रहेंगे। तो हर एक जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर हर एक मूड शेयर करें, हर एक पर्सनल मतलब हर एक सिंगल सेकंड का इंफॉर्मेशन शेयर करें, हर एक दिन का, क्योंकि यह एक प्रकार का अगर अच्छाई है तो एक कमजोरी भी है। लोग हमारे 100% जान जाते हैं, यानी हम एक ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं लोग। क्योंकि सोशल मीडिया क्या होता है, पब्लिकली चीजों को पब्लिक डोमेन होता है जहां हर व्यक्ति होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे फ्रेंड के फ्रेंड तक वहां बातें पहुंच सकती है। तो कभी भी इन सभी चीजों को शेयर करें तो हमेशा ध्यान रखें जो भी चीज हम शेयर कर रहे हैं वह सारे लोगों के बीच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर चीज आप शेयर करें। उसके बाद don't cyberbully by being rude or by using abusive treating, humiliating language। यानी कि जब भी आप इंटरनेट यूज करें तो कभी भी किसी के साथ ना अब्यूजिंग करना। अगर कोई अब्यूजिंग कर रहा हो या फिर कोई बदतमीजी कर रहा हो, रीड होने की कोशिश कर रहा हो, गलत ट्रीटमेंट कर रहा है आपके साथ, वो पूरा मैसेज किया जा रहा है, या तो उसे ब्लॉक कर दे, या तो उसे सबसे पहले उसे मना करे कि नहीं करने के लिए, या तो उसे ब्लॉक करे। सेम चीज जो वो कर रहा होता है वो हमारी तरफ से नहीं करना है, क्योंकि एक एविडेंस जो उसका हमारे पास आ रहा है, अगर हम भी वैसा करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों गलती की है। अगर हम उसके अगेंस्ट हम एक्शन भी लेते हैं वहां, तब वो जो एक्शन होगा वो हम दोनों के अगेंस्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपका भी एक जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो लीगल इन्फॉर्मेशन, जो एक एविडेंस होता है वहां पर कलेक्ट होती है, वो भी काउंट होती है। तो अगर किसी भी प्रकार से साइबर बुली या साइबर थ्रेटिंग या साइबर अब्यूजिंग की जाती है अगर आपके इंटरनेट पे, तो रिटर्न आपको नहीं करना। अगर आपके सामने अगर व्यक्ति है तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप इंटरनेट पर आपके तरफ से ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। उसे या तो वहां पर डिलीट कर दे, उसे ब्लॉक कर दे, है ना, लेकिन उस इंटरनेट या किसी पोर्टल पर इस तरह का एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए हमारी तरफ से। डोंट एंगेज और आर्ग्यू विद साइबर बुलिंग as that might encourage even worse behavior। यानी कि आपका बिहेवियर हमेशा अच्छा होना चाहिए इंटरनेट पोर्टल पे, क्योंकि हर एक एक्टिविटीज आपका वो काउंट होता है और वो एविडेंस के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचें। नेक्स्ट है नेवर मीट पीपल अलोन व्हेन दे आर नॉट ओनली तो ऑनलाइन। यानी वैसे व्यक्ति से कभी नहीं मिले जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर ही जानते हैं। सपोज कि वो एक फेसबुक पर फ्रेंड बन गया और एक किसी भी एक रैंडम नाम से आया और हम उसे जानते ही नहीं है, है ना। एक मनीष नाम से, सपोज मेरा मनीष है, हम मनीष नाम से अकाउंट बनाए और मतलब मतलब मेरा नाम मनीष है और दूसरा व्यक्ति ने मनीष नाम से अकाउंट बनाया और मेरा फोटो फेसबुक से निकाल के वो यूज कर रहा है, हमें लगा ये तो मनीष ही है ना, और हम बात कर रहे हैं, पता चला मनीष नहीं कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर है ना। तो कभी भी इस तरह का अगर किसी से फ्रेंड, अगर आप उसे सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनते हैं तो कंफर्म कर ले कि वो राइट पर्सन है या नहीं। अगर अननोन पर्सन से बात करते हैं उसको वहीं पर रखे, उसे ऐसा नहीं कि उसे मिलने के लिए बुलाए और अकेले मिलने जाए। हो सकता है कि वो कोई गलत व्यक्ति हो या फिर आपके साथ वो किसी तरह का बुरा व्यवहार कर सकता है। तो कभी भी अकेले वैसे व्यक्ति से नहीं मिले जिससे आप सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं या परिवार सोशल मीडिया पर ही मिले हैं। डोंट डू एनीथिंग ऑनलाइन व्हिच कैन नॉट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। वैसे एक्टिविटीज कभी भी ऑनलाइन नहीं करें जो आप किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब कभी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते हैं। सपोज कोई भी ऐसा चीज जो आप नहीं चाहते कि किसी और दूसरे लोगों के साथ हम करें, वैसे चीजों को आप इंटरनेट पर या ऑनलाइन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो स्प्लिट आउट हो सकता है, वायरल हो सकता है और आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है वो पब्लिक डोमेन में आ सकती है और आपका डाटा हैकिंग हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है मॉनिटर स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंजेस एंड एटीट्यूड डिफरेंसेस।
उसके बाद अगर कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट, उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है तो हमें हर एक चीज नोटिस करने के साथ साथ उसका सोशल अकाउंट को भी उसको सोशल अकाउंट को भी चेक करना चाहिए। क्या वो सोशल अकाउंट पर जितने भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जितने भी वेबसाइट्स यूज करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो उसके बिहेवियर से हमें को चेक करने के लिए इन सारी एक्टिविटीज, इन सारी चीजों को भी चेक करना पड़ेगा साथ में, तब जाके हमें कंफर्म कर पाए कि हाँ वाकई में स्टूडेंट्स के साथ या बच्चों के साथ वाकई में उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हम लोग जो हमारे सामने फिजिकल देखता है हम उसको जज कर पाते, कभी हम सोशल अकाउंट एक बिग अपेरेंट कभी चेक नहीं करते हैं कि दिखाओ अपना सोशल अकाउंट। तो 18 साल के बाद देखना भी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को दे, लेकिन बिफोर 18 हम कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो किस प्रकार से लीगली एक्शन हमारे अगेंस्ट लिए जा सकते हैं, तो हम आज जानेंगे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, क्या हमें लीगली नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डू रिपोर्ट साइबर बुलिंग टू द प्रॉपर ऑथराइज्ड एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी कमेंट रिसीव फ्रॉम अ साइबर बुलिंग फॉर टेकिंग फर्दर एक्शंस। कभी भी किसी भी प्रकार से अगर साइबर बुल हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी साइबर अटैकर्स के द्वारा, तो उसका एक स्क्रीनशॉट बना के रखें, उसका एक स्क्रीनशॉट बना के रखें, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ये सब हमेशा मेंटेन रखें, ताकि उसको एक रिकॉर्ड के तौर, एक एविडेंस के तौर पर अगर आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। नेवर ट्रस्ट emails which offer prize money through lotteries of which you are not a participant. Similarly, don't play for the jobs which you have not south of the official channels। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपको प्रलोभन मिलता है किसी प्राइज मनी का, या फिर आपको फोन आता है कि आपको एक मारुति मिलेगा, आपको कोई बाइक मिलेगा, या 10 लाख 5 लाख या कोई भी रैंडम सा अमाउंट मिलेगा, उन चीजों के प्रति कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कभी भी 1 रुपया भी कोई यूं ही किसी को नहीं देता है। और वो भी आपको फोन करके बताएगा कि आइए हम आपको 10 लाख 20 लाख या कोई भी अमाउंट हम आपको देंगे। हो सकता है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो, या फिर आपके डिवाइस का कुछ एक्सेस लेना चाहता हो, है ना, या फिर कुछ आपका फाइनेंशियल वीक करना चाहता हो, फाइनेंशियल यानी आपका कुछ पैसा लेना चाहता हो, है ना। तो कभी इन सभी चीजों को एंटरटेन नहीं करें, और जब भी इस तरह की चीजें आता है उसको वहीं पर डिलीट कर दे, या फिर उसके अगेंस्ट आप जो भी चाहे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से इस तरह की कोशिश कभी नहीं करें। डोंट ट्रस्ट अ साइट जस्ट बिकॉज ऑफ इट क्लेम्स टू बी सिक्योर, इट मे बी फिशिंग। किसी भी तरह का अगर कोई आपके पास लिंक आता है तो उसमें कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वन थिंग कि कभी भी वेबसाइट को अगर आपको लिंक अगर आपको सजेस्ट करता है कि इस लिंक पर जाके विजिट कीजिए, आप उसका नाम देख ले और उसको आप अपने यूआरएल से जाकर सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को लाए, ना कि आप उस लिंक पर क्लिक करके। सपोज कि कोई भी लिंक आपको देता है कि इस लिंक को ओपन कीजिए और आपको ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आप उससे पूछिए कि इसका पोर्टल का नाम क्या है, वो नाम बताएगा और आप अपने यूआरएल से जाकर उसे सर्च कीजिए, गूगल से जाके, और सर्च करने के बाद जो नाम मिलेगा वो एक राइट चीज मिलेगा अक्सर, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो हो सकता है कि उसके लिंक में किसी और चीज का एक्सेसिंग हो, तो वो एक्सेसिंग आपके द्वारा कभी नहीं हो पाएगा अगर आप डायरेक्ट गूगल का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट को सर्च करके तब यूज करते हैं। तो किसी का लिंक इस्तेमाल करने से बेटर है उसका नाम को सर्च करके आप इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा बी अवेयर ऑफ ईमेल स्पूफिंग। किसी भी प्रकार से अगर आपका ईमेल स्पूफिंग होता है, यानी ईमेल को किसी और के माध्यम से सेम ईमेल बनाया गया, या फिर ईमेल के साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसके लिए आप हमेशा अवेयर रहें, है ना। उसके बाद बी अवेयर ऑफ फेक एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग ऑनलाइन परचेजेस, यानी किसी भी प्रकार से प्रमोशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखता है तो उस सब पर क्लिक करने से पहले एक बार सोचें कि वो सही है नहीं, या फिर किसी भी प्रकार से आप परचेज करते हैं, जिस भी सोर्स से आप परचेज करते हैं पता कर ले कि वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपसे अकाउंट से पैसा मांग ले, जो भी आप सामान परचेज करने जा रहे हो और आप वो सामान आपके घर तक पहुंचे ही नहीं, या फिर किसी दोस्त ने आपको अमेज़न का कोई सामान का लिंक भेज दिया कि जाइए इस लिंक से आप ये सामान परचेज कीजिए, और आप वहां उस लिंक पर क्लिक करने के बाद परचेज कर लिए और आपसे पेमेंट मांग लिया, और पता चला आपके वो सामान आपके घर पर पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आपको लिंक दिया था, हो सकता है वो लिंक किसी और चीज का हो, आपका एक इकोनॉमिकल डैमेज करने के लिए वो लिंक बनाया गया हो, और वो अमेज़न के नाम से ही बनाया गया हो। तो कभी भी या किसी भी जो शॉपिंग वेबसाइट्स होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके पोर्टल, उसका जो ओरिजिनल पोर्टल है वहां से उसे ओपन करें, वहीं से उसे पेमेंट करें, तो वो क्या होता है, एक अप्रूव्ड होता है, वो एक सिक्योर्ड होता है और हमें पता है कि हाँ ये सही है। अगर किसी का लिंक इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ और चीज का एक्सेसिंग हो सकती है। उसके बाद नेवर रीड समवन्स एल्स ईमेल्स इवन इफ यू आर नो हिज एंड हर पासवर्ड। अगर आप किसी भी व्यक्ति का पासवर्ड जानते हैं या यूजर आईडी अकाउंट्स वगैरह कुछ भी जानते हैं तो उसे आप अपने मोबाइल पर ओपन करके उसका इस्तेमाल कभी नहीं करें, क्योंकि यह एक प्रकार का इलीगल है।
उसके बाद है नेवर टेम्पर विद द कंप्यूटर सोर्स रिकॉर्ड्स, कभी भी कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड्स होता है उसे लूज ना करें, कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी डाटा है उसे टेम्पर करने की कोशिश ना करें। उसके बाद नेवर शेयर और अल्टर द कलेक्टेड डाटा विदाउट परमिशंस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी प्रकार से इंडिविजुअल हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंफॉर्मेशन हो उसे कभी भी शेयर किसी के साथ नहीं करें। नेक्स्ट हमारा नेवर कैप्चर, reproduce or transmit the photographs of a person without his and her consent, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो फोटोग्राफ्स हो या किसी भी प्रकार का डाटा हो बिना उसकी परमिशन के उसे कैप्चर ना करे, ना उसे रिकॉर्ड करे। सपोर्ट किसी व्यक्ति का फोटो क्लिक कर लिया बिना उसके परमिशन का, अगर हम बिना किसी भी परमिशन, बिना उसके परमिशन का उसका फोटो खींचते हैं, यह भी एक प्रकार का इलीगल है। अगर वो चाहे तो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो कभी भी किसी का भी फोटो कैप्चर करें तो उससे परमिशन जरूर ले ले कि हम क्लिक करें या ना करें। उसके बाद नेवर पब्लिश और ट्रांसमिट वल्गर मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी प्रकार से वल्गरिटीज जो होती है या फिर सेक्सुअल जो कंटेंट होता है उसे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश नहीं करना चाहिए। उसके बाद है रिपोर्ट एनी ऑब्जेक्शनेबल चाइल्ड अब्यूजिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ दी कंसेंट एंड ऑथराइज्ड, यानी कि किसी भी प्रकार से कंटेंट अगर आपके बच्चे के आईडी पर आता है उसे तुरंत उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपने अंडर 18 का ईमेल आईडी उस पर लॉगिन कर रखा है और उस पर इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल चीज आती है, उस पर आप तुरंत इमीडिएटली एक्शन दे, या फिर उस लिंक को चेंज करें या उन चीजों से आप दूर हटे, है ना, या फिर उसको यूं ही नहीं छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वो फिर और करने की कोशिश करे। उसके बाद है डोंट सेंड एनी थ्रेडिंग अब्यूजिंग और डिफेमेटरी ईमेल्स, यानी किसी भी प्रकार से जो ईमेल आता है उस पर किसी भी तरह का अनवांटेड एक्सेसिंग होता है उसे कभी भी क्लिक ना करें। उसके बाद डोंट हाइड एंड कंसेंट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड बिलोंगिंग टू दी उसको नेवर इन्फॉर्मिंग और एनी कॉपीराइट मटेरियल, यानी किसी भी प्रकार से जो भी डाटा है जो कॉपीराइट बना हुआ है उसे कभी भी शेयर ना करें। अब नेक्स्ट है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम किसी के साथ सोशल हरास करते हैं, साइबर बुल करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसके लिए कुछ कानूनन धारा बनाए गए, कुछ धाराएं बनाए गए हैं। सबसे पहला है 67A यानी 76A बनाए गए हैं, 76B बनाए गए हैं, 76C बनाए गए हैं, 78, 79 और 70 और 71, इस तरह के कुछ धाराएं बनाए गए हैं। अगर हम साइबर क्राइम करते हैं या कोई व्यक्ति जो साइबर क्राइम करता है उसके अगेंस्ट हम इन सारे सेक्शंस के माध्यम से उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला है 67A पब्लिशिंग इमेजेस एंड कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, यानी कि अगर किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का पर्सनल इमेजेस अगर हम शेयर करते हैं, इसके लिए हमें जो पेनल्टी होगी वो इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years और एंड विद द फाइन अप टू 10 lakhs, यानी कि हमारा अगर हम ऐसा काम करते हैं तो 7 साल की सजा हो सकती है या 10 लाख का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो इस तरह तो इस प्रकार से बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए हैं, है ना। तो अगर आप कभी भी साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो इन सारे धाराओं के माध्यम से उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। नाउ समय शायद ओवर हो चुका है, अब हम दत्ता सर को वेलकम करना चाहेंगे। दत्ता सर प्लीज। Thank you, Manish sir, for your valuable and informative discussion. Clearly, nowadays we all should be aware of this cyber crime and all, because it is taking place occasionally, off and on, regularly it is taking place in our society. So thank you for your valuable discussion. And I would like to thank our school management, especially our principal sir, the way he guides us, his spontaneous support, spontaneous guidelines, all these things. Only because of that we are capable of conducting these kind of programs.
And once again, I would like to thank you to our to all the participants who had spent their valuable times, and moreover, without whose efforts all that program was not has not been successful. The two men, one is Mr. our CEO sir, Mr. Raghavendra Ranjan, and another is Mr. Rajit Kumar sir, because of their operational systems in computer and all. So thank you, all of you.